विकास फिर भी मोदी अच्छे हैं जी, विकास नहीं किया, मैं फिर भी ये कहता हूँ, मगर हमारे कहने का मतलब ये है कि हमारा वोट सिर्फ मोदी जी को है। कौशल जीते ना जीते इससे फर्क नहीं, मोदी के नाम पर वोट वो मोदी के नाम पर वोट होगी बस। कौशल किशोर जीते ना जीते इसी पोजीशन में हमेशा रहते हैं। गरीबी का मतलब ये नहीं है कि आप घर में हाथ धरे बैठे रहे, कुछ करे ही ना, बाद में हम चिल्लाएं कि गरीब है। पहले इससे पहले 10 साल पहले लोग इतना खुश थे, तुम्हें नहीं पता है? तुम खुद खुश थे। टोली विधानसभा के बेहंबा गांव में हैं और चुनावी सर्वे पे लगातार आप देख ही रहे हैं कि हम जमीनी हकीकत दिखाने का प्रयास करते हैं और यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं। इधर आ जाइए आंटी, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। पहले इधर हम आंटी से ही शुरुआत करते हैं। कहाँ रहती है आंटी? पढ़े लिखे की कोई बात नहीं होती है। अच्छा ये बताइए, वोट डालती है कि नहीं डालती है? डालते अब की बार क्या है, क्या मन बनाया अब की बार? हम साइकिल दे। साइकिल। तो मोदी जी तो सब कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास, इतना सारा विकास कर दिए हैं। हम नहीं दे मोदी क्या है, क्यों नाराजगी क्यों है इतना? 5 किलो राशन नहीं दे रही? देते हैं। 5 किलो राशन मिल रहा है? राशन देन, गल्ला देन, 3 मंजिल घर बनवा देन। 3 मंजिल का घर बनवा दिया? अरे बाप रे। आंटी देखिए, आंटी कह रही 3 मंजिल का घर बनवा दिया है, फिर भी मोदी जी से इतनी नाराजगी क्यों है? फिर भी इतनी नाराजगी क्यों मोदी जी से? राज बिटिया का हम बताइए क्या है आखिर, क्या क्यों इतनी योगी जी से नाराजगी? कह रहे हैं कि इतना खुश है जनता। सिलेंडर भी मिला था सभी महिलाओं को, जैसे कहते कि चाहे वो किसी भी समुदाय की महिला हो, सभी को फ्री नहीं बिटिया मिला। हम झूठ फ्री नहीं मिला था हमको। तो यहाँ पे देखिए कि हम गांव में हैं। जी आंटी, ना कोई हमारी कबर में पड़ रहा, हमका फ्री नहीं देनी है। फ्री नहीं मिला था? हाँ, हमारा फ्री नहीं है। कह तो रहे थे मोदी जी सभी के घरों में सिलेंडर पहुंच गया फ्री। तो मोदी बोला देख लिया है, कहाँ है सिलेंडर हमारा। 5 किलो राशन 2000 रुपए मिल रहा है। 2000 का राशन। जनता कहीं ना कहीं मिलते है तो हम जाने थे। तो राशन मिल रहा है ना आपको? हाँ, तभी आप मोदी से नाराज हैं। क्यों भैया? आइए इधर आइए। देखिए युवा लोग भाग रहे हैं। दादाजी, क्या आपकी बार मन बनाया आप लोगों ने? हम लोग बदलाव चाह रहे हैं, इंडिया गठबंधन को। इंडिया गठबंधन को। मोदी जी से इतनी नाराजगी क्यों है? मोदी तो कह रहे हैं इतना विकास की गंगा बहा दी। क्या विकास किया है? कोई जमीनी हकीकत जरसों दिखाए तो कि हमने विकास किया है? क्या विकास किया है? विनाश किया है उन्होंने। कह रहे 2000 रुपए मिल रहा है लोग। 2000 रुपया दे रहे हैं। 2000 रुपया दे करके 10,000 रुपया किसान की जो है खेती में हम लगा रहे हैं। किसान तो खुशहाल है, किसानों की आय किसान खुशहाल है। कौन आय दुगनी है? 4 बीघा खेत बोए है तो 4 सड़वा जी घुस गए, सब लेके चले गए। 2000 उनका से परेशान है। और क्या? ये बताइए, 5 किलो राशन जो मिल रहा है जनता को, हाँ। तो बीजेपी के लोग कहते हैं कि जनता 5 किलो राशन में ही खुश है। तो वो गुलामी जी का लिखे करे गए तो 5 किलो खाए गए, गुलामी करे। तो अब की बार मन बना लिया कि गठबंधन को, इंडिया गठबंधन को। क्यों भाई, आप तो युवा है, क्या सोच? हाँ जीतेगी गठबंधन। और क्या? मोदी कह रहे कमल खिलेगा। वो तो खिलेगा तब उनको साइकिल कमल खिलेगा। कमल जो है साइकिल जीतेगी। क्या मुद्दे है, किस मुद्दे को लेकर के साइकिल पे वोट देना? ये जज्बात का मुद्दा है। गठबंधन जीतेगा, साइकिल पे आवाज लगाता है। बेरोजगार लड़का घूम रहा है, BA फाइनल है, इंटर फाइनल और ग्रेजुएशन किए हुए सब बेचारे मजदूरी करते घूम रहे हैं। इस तरीके की गर्मी में मजदूरी पे बेचारे उतारू हैं। क्या करें? पेट पालने के लिए मजदूरी करते हैं ऐसे घाम में, पिपरमिंट गोड़ रहे हैं और रात भर परेशान हो जाते हैं। और किसी गरीब के घर पे जाओ, खाने को दाना नहीं है और सरकार चला रहे हैं मोदी जी। वे डबल इंजन की सरकार थी, कह रहे जनता बड़ा खुशहाल है। आदमी से पूछो किसके घर में चावल दाना है, उन्हें खाली खुश हैं और जनता बहुत मगन है। पूछो तो किसी से, किसी के बाजार में जाके पूछो। मोदी जी कह रहे हैं अब की बार 400 पार होंगे। वो पार होंगे तब देखेंगे। पार हो जाए बहुत है। 40 पार हो जाए तो बहुत है। यूपी में 40 पार हो जाए बहुत है। अब जो काम करेगा उसके हिसाब से तो सभी वोट करते ही हैं। क्या मोदी जी ने काम नहीं किया है? अब मोदी जी ने काम किया होगा। डबल इंजन की सरकार हो, वहाँ पे काम नहीं होगा। अब 3 इंजन लगा देने से का ट्रेन तेज चलेगी अगर उसमें कह तो रहे भैया डबल इंजन की सरकार थी, इतना ज्यादा तेज रफ्तार में विकास हुआ है। नहीं, हम बॉम्बे अभी भी 24 घंटे में ही पहुँचते हैं। हाँ। अभी भी 24 घंटे ही लगता है बॉम्बे जाने में, क्योंकि तब डबल हो या तिबल हो, बॉम्बे पहुंचाती तो वो 24 घंटे में ही है। तो यहाँ पे देखिए कि जनता ने क्या क्योंकि कल ही मतदान है ना यहाँ पे। जी हाँ, तो कल मतदान है। अब सोच ही लिया होगा कि किन मुद्दों को लेकर के हमें सरकार बनानी है। हमें तो विकास फिर से मोदी पर भरोसा करने वाले हैं या फिर बदलाव? हम राहुल गांधी पे विश्वास करने वाले हैं, बदलाव चाहते हैं। तो राहुल गांधी ने 10 किलो देने का जो कह दिया, वादा कर दिया है, तो ऐसा तो नहीं 10 किलो लालू दे या ना दे, उससे नहीं मतलब है। भी खुश है, वो ना दे तो भी खुश है। हमें बदलाव चाहिए। भाई साहब जी, बदलाव चाहिए।
क्यों बदलाव चाहिए? क्या मोदी से इतनी नाराजगी क्यों है आप लोगों इसमें नाराजगी इसमें ये है मैम कि मेरा बिजनेस का काम है, बिल्डिंग मटेरियल का। हम जानते हैं कि पहले मतलब कोई नहीं था जातवाद, अब इतने से है जातवाद बहुत है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद कयूम। जातिवाद कहाँ? पहले से राशन आता है। हाँ? ये तो कोई नहीं मोदी कह के रहे कि 10 साल से- भेदभाव, जैसे आप लोग कह रहे हैं कि भेदभाव होता है, तो ऐसा तो नहीं कि सभी को तो मिल रहा है? आपको नहीं लगता है? क्योंकि देखिए जनता, बीजेपी के जो लोग हैं वो तो लगातार कह रहे हैं भेदभाव अगर होता तो मुसलमानों को क्यों राशन मिलता? तो मुसलमानों को मोदी जी थोड़ी दे रहे हैं, वो तो हमारा संविधान दे रहा है। संविधान के तौर पे दे रहे हैं। और क्या मतलब तो 40 साल मोदी जब से आए तब से 5 किलो दे मोदी रहे हैं। तो 10 साल से आए हैं, राशन हमें 40 साल से मिल रहा है। राशन पहले भी मिलता था। हाँ, और कह रहे जब पहले समाजवादी की सरकार थी तब इतना जो है गुंडाई होती थी, इतना बदमाशी होती थी, इतना अपराध होता था। आज बंद है आपके हिसाब से? आज गुंडाई बंद है। आज अगर गुंडाई बंद हो तो बता दें मोदी जी, योगी जी की गुंडाई हमने बंद कर दिया है। अब तो अपराध खत्म हो गया, बाबा का बुलडोजर कहाँ खत्म हो गया? कहाँ अपराध हो गया? बाबा के दिल को गए हैं अपराध? कहाँ अपराध खत्म है? कहीं पर मैं दिखाओ, अपराध खत्म नहीं हुआ है। चरम सीमा पे अपराध है। ये आंटी यहाँ इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। महिलाएं कह रहे हैं महिलाओं को भी बराबर का अधिकार मिल रहा है, चाहे वो किसी भी समुदाय की महिला हो। क्यों आंटी? कुछ नहीं बता है। अच्छा ये बताओ, मोदी जी कुछ करें आप लोगों के लिए कि नहीं? कुछ नहीं कहीं, काहे नहीं करी? 5 किलो राशन नहीं दे रहे हैं? राशन तो पहले तो मिलते। राशन पहले भी मिल रहा है। आपका कह रहे जनता तो बड़ा खुशहाल है 5 किलो राशन खा हाँ, करके। हम नए खुश, हमारी खेती परी 10 बीघा बताओ, हरा खा जाते हम का खा ली, बेचिता है गल्ला और खेती पाती में लगाता है, अब कहाँ से लाई? तो 2000 रुपए दे नहीं रहे किसान? हमरे नहीं मिलते। नहीं मिल रहा? हाँ, हमका नहीं मिल रहा। सिलेंडर भी मिला था? कुछ नहीं मिलत। कुछ भी नहीं मिला। तो आज के दौर में अगर देखा जाए कि जब जमीनी हकीकत दिखाने का हम प्रयास करते हैं तो कहीं ना कहीं जवाब आ जाता है। क्यों भाई साहब, क्या मन बनाया आपकी बार? अब किल साइकिल ने करी। साइकिल? क्यों, कमल पसंद नहीं आ रहा है? नहीं, हमें नहीं पसंद। फ्री मिल रहा है, केवल समझ में नहीं आ रहा है। हमारे घर पे सिलेंडर इतने गए हैं, पूछो ही नहीं मत, फ्री गए हैं, इसलिए वो आने वाली है। टेंशन क्यों ले रहे हो? अच्छा ये बताओ, युवा हो, क्या लग रहा है आपकी बार अगर गठबंधन की सरकार बनती है तो कितना % आप लोग खुश हैं? बताइए। हम बहुत खुश हैं। क्यों खुश हैं? क्यों? क्योंकि मोदी जी से इतनी नाराजगी क्यों हो गई जनता? नाराजगी कहाँ पे है? वो जहाँ पे उनको क्या लग रहा है कि गठबंधन की हम सरकार बनाएंगे तो हम खुश होंगे? क्या लग रहा है? गठबंधन की कह रहे पहले समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो इतना जो है महिलाएं भी सुरक्षित नहीं थी, महिलाएं भी निकलती थी। हम पहले बहुत खुश थे। हाँ, बहुत दिक्कत नहीं थी। क्यों भाई साहब, क्या मन बनाया है? मन जो सरकार चाह रही है हम चाह रहे हैं, हमने बरसता है। क्यों भाई साहब? समझाओ पहले क्या है आपके पास मुद्दे? क्या है आप लोगों के मुद्दे? क्या है, क्या मुद्दा है आप लोगों का? हमारे केवल भाजपा का मुद्दा है बस। भाजपा का? ये तो कह रहे भैया गठबंधन बनाएंगे। अरे जब देखा जाएगा 4 जून के बाद। 4 जून के बाद पता चलेगा। अभी क्या पता है कौन अभी कोई पता नहीं है। क्यों भाई साहब? अब की बार 400 पार, 400 पार होगा? बिल्कुल क्लियर। भाजपा तो कह ही रही 400 पार। हाँ, तो वो तो है ही, 400 पार हो जाएगा बिल्कुल तो क्लियर। कह रहे साइकिल दौड़ाएंगे। अरे तो साइकिल दौड़ेगी जब 4 जून का रिजल्ट आएगा तब पता लगेगा। 4 जून के बाद पता चलेगा। 4 जून के बाद पता लगेगा। क्यों भाई साहब, क्या लग रहा है आपकी बार? इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन। मोदी जी से इतनी नाराजगी क्यों है? नाराजगी क्यों होगी? बढ़िया सरकार दिलाई, सब बदलाव चाहते हैं। बदलाव, जनता बदलाव चाह रही है। बदलाव तो क्यों जनता ने सोच लिया कि बदलाव होगा? बदलाव होना चाहिए। 10 साल बैठा लिया, कोई बात नहीं। तो इसका फोकस ज्यादा बेहतर रहता। यहाँ तो मान चलिए एक गढ़ है सपा का, अगर आप 20 गाँव में करती तो वहाँ सभी पार्टी के लोग होते। ये सब सपा के हैं? सब सपा के एरिया, पूरा एरिया। कह रहे कि भाजपा के लोग जो है हर कोने हर गली में मोदी ऐसा नहीं। ये तो आप बिल्कुल नुक्कड़ पे आए हैं गांव के अंत में। यहाँ पे लगा कि 2-4-10 लोग हैं, क्योंकि हम लोग गांव में पहुंचकर सर्वे कर रहे हैं, क्योंकि चौराहों पर भी बहुत सारे लोग बैठे मिलते हैं। अगर जो आप मंदिर पर जाती तो वहाँ पर सिर्फ भाजपा दिखता। यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर गुट बनाया हुआ है कि इधर भाजपा इधर मोदी। बिल्कुल हमारे गाँव में है। ऐसा गढ़ बना हुआ है जी। तो यहाँ पे अगर बात करें तो सबसे ज्यादा किसका माहौल नजर आ रहा है? अब अभी यहाँ की तो पोलिंग तो हमारी भाजपा कभी नहीं जीती, मगर सांसद यही का चुना जाएगा। पोलिंग तो नहीं जीती बीजेपी, यहाँ से हम खुद कहते हैं। मगर यह परसेंटेज बढ़ेगा। हाँ, परसेंटेज बढ़ेगा। आपके पास किसका परसेंटेज है? कौशल किशोर का बढ़ेगा। कौशल किशोर का? जी बिल्कुल। भाजपा का परसेंटेज यहाँ पे बढ़ेगा? जी बढ़ेगा। तो ये तो कह रहे हैं भैया साइकिल दौड़ाएंगे। तो सबकी अपनी अपनी राय है। सबकी अपनी अपनी राय है। तो आपका नाम क्या है? अखिलेंद्र प्रताप सिंह। अखिलेंद्र प्रताप सिंह। अच्छा ये बताओ, जैसे जिस तरीके से कह रहे हैं कि महंगाई बेरोजगारी आपको नजर आती है? मैम किसकी सरकार में महंगाई बेरोजगारी नहीं होती? अखिलेश की सरकार में सभी क्या प्रधानमंत्री थे?
कि मुख्यमंत्री थे, आप बताइए। इतनी महंगाई, इतना जीएसटी देना पड़ रहा है। तो सभी जब आप बेहतर सुविधा लेंगे तो उसका कुछ न कुछ तो आपको देना पड़ेगा। मान चलिए कि 5 साल तक मुफ्त राशन मिल रहा है तो गवर्नमेंट की अपनी जेब से पहले भी तो मिलता था तब पैसे देने पड़ते थे, सबको नहीं मिलता था। पहले प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आवास आता था 70,000 का, अब आता है 1.5 लाख का। गठबंधन की जब सरकार होगी तो 10 किलो मिलेगा, 10 किलो मिलेगा। मगर गठबंधन की सरकार में आप ये बताइए मुखिया बनेगा कौन? राहुल बनेंगे कि केजरीवाल बनेंगे कि अखिलेश बनेंगे? कौन बनेगा प्रधानमंत्री? मतलब कोई तय ही नहीं है, कोई तय ही नहीं है। तो आप किसको? मोदी जैसा देश प्रधानमंत्री कोई नहीं है, कोई नहीं। तो ये तो भैया कह रहे हैं कि हम तो साइकिलें दौड़ाएंगे। मैम बता दिया हमने आपको, सबकी अपनी अपनी राय है। कोई अपना, सभी अपना अपना मत रख सकते हैं। मतदान का किसान परेशान है, जानवरों से परेशान है, रात भर जो है वहाँ बचाना पड़ रहा है, खेतों में बचाना पड़ रहा है। हम भी किसान हैं, हम भी यहाँ पर खेती करते हैं, तार बचाते हैं। अच्छा चलिए, वो भी किसान है, उनकी तो आय दुगनी नहीं हुई, आपकी तो आय दुगनी हो गई। तो मेरी दुगनी है, हम मेहनत करते हैं, बेशक दुगनी होगी। बेशक दुगनी होगी। रात में बचाना पड़ता है खेत में। 12 बजे रात तक आज भी जागते हैं, तो सभी जानते हैं, मोहल्ले के यही लोग जानते हैं। ये तो कह रहे हैं भैया हम भाजपा को, इनको तो महंगाई नजर नहीं आती। इनको 400 दिख रहे हैं, वही कुर्सी वाला हाल हो जाएगा। 400 कह के 150 में बेच के चले जाते हैं। कह रहे गठबंधन में तो नजर ही नहीं आता है कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री। वही कुर्सी वाला हाल होगा इनका भी। 400 कह रहे हैं, 150 में चले जाएंगे। जब हो जाएगा तो जब इंडिया गठबंधन में मुख्यमंत्री तो बनेगा, कोई ना कोई तो बैठेगा ही। ये बताओ 10 साल अभी तो भाई साहब तो कह रहे हैं भैया भाजपा देश का प्रधानमंत्री मोदी जैसा कोई है ही नहीं। 10 साल मौका दे दिया, एक बार आप किसी और मौका दे दें। जब पहली बार चुनाव लड़े थे कौशल किशोर तो 13,000 वोटों से हारे थे सिधौली विधानसभा। दूसरी बार लड़े तो 17,000 वोटों से हारे। अब की बार सिधौली विधानसभा से 1 लाख वोटों से हार के जाएंगे। कह रहे हैं भैया कौशल किशोर तो इतना सब कुछ कर दिए हैं, काहे तुम? वो तो जब गिनती होगी तब पता चलेगा। क्यों भाई साहब? तो मैम सांसद ने यहाँ पर कौन सा, हमारे एक सुशीला सरोज थी, माननीय सुशीला सरोज, जो भी इनके पिताजी से थोड़ा उनका व्यक्तिगत रिलेशन था, उनकी वजह से गांव में हमारे इंटरलॉकिंग का निर्माण हुआ। उसके बाद से अन्य पार्टी के कितने सांसद हुए, कितनों ने इस गांव में विकास करा दिया। सिर्फ इनके पिताजी की मेहरबानी से इंटरलॉकिंग का कार्य लगा हमारे गाँव में। कौशल किशोर सांसद भी रहे और केंद्रीय मंत्री भी रहे, क्या कुछ विकास किया आपकी तरफ? हमारे क्षेत्र में विकास तो नहीं किया। नहीं विकास, फिर भी मोदी अच्छे हैं जी। विकास नहीं किया, मैं फिर भी ये कहता हूँ, मगर हमारे कहने का मतलब ये है कि हमारा वोट सिर्फ मोदी जी को है। कौशल जीते या न जीते इससे फर्क नहीं। मोदी के नाम पर वोट होगी, वो मोदी के नाम पर वोट होगी बस। कौशल किशोर जीते या न जीते इससे मतलब। तो कह रही हम त्राई कर रहे हैं, इतना परेशान है सभी परेशान। अच्छा, युवा कितना परेशान है? आपके भी बच्चे पढ़ रहे होंगे, आपको तो पता होगा। युवाओं को जो नौकरी नहीं मिली, जो परेशान रहे, जो पढ़ाई लिखाई करके जिनके माँ बाप इतना अच्छा से पैसा पता नहीं कहाँ से ढूंढ के लाते हैं, पेपर लीक हो जाता है, वो परेशान होते हैं, उनके बारे में क्या ख्याल है? ये समस्या हम समझते हैं, मगर ये मैम थोड़ी एक स्पष्ट बात ये भी हम यहाँ पर आपको बता दें, बेरोजगार तो मान चलो है, मानते हैं, मगर इतनी भी बेरोजगारी नहीं है जितना हल्ला हो रहा है। अगर जो आप अच्छी क्वालिटी से बेहतर शिक्षा से पढ़े लिखे हैं और आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं, आप उसमें अगर निकलते हैं तो आपको नौकरी मिलेगी। तो अब नौकरी जब एग्जाम ही नहीं होगा तो कैसे नौकरी? मैम ये तो लगा रहता कि अखिलेश की सरकार में एग्जाम रद्द नहीं होते थे या मायावती की सरकार में रद्द नहीं होते थे, मगर ये मानते हैं सरकार कोई है इसमें बड़ा ग्रेजुएट है, कोई ग्रेजुएट है? आप हैं? आपने सरकारी नौकरी के लिए ट्राई किया, आपने एग्जाम दिया, पेपर लीक हुए, आप गए वहाँ? ग्रेजुएशन से कोई महत्व नहीं है। बीएड एमएड हमारे भाई साहब डबल बीएड किए हुए घूम रहे हैं, उनको नौकरी नहीं मिली, तो हम तो ग्रेजुएशन किए हैं, उसकी कोई मान्यता नहीं है। तो ये जो पढ़ाई करते हैं, इतनी मेहनत करके आप इतना पैसा खर्च करते हैं, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमारे बच्चे जब शिक्षित होंगे तो वो संस्कारवान भी होंगे, भले ही उनको नौकरी ना मिले, इसका ध्येय नहीं रहता। अच्छा, जो लोग ट्रेनों में चढ़ करके इतने भीड़ में गए थे, कॉपी किताबों पे 28% जीएसटी चल रही है, बच्चे पढ़ेंगे कहाँ से? जो गरीब परिवार है, जब मतलब जीएसटी नहीं भर पाए, कॉपी किताबें नहीं खरीद पाएगा तो गरीब परिवार पढ़ाएगा क्या पढ़ाएगा? भाई साहब कह रहे हैं कि हम ग्रेजुएट हैं, लेकिन नौकरी का लिए कोई वही नहीं है। जो यहाँ पे बड़ा इंसान अपने बच्चों को पढ़ा लेगा, जो गरीब परिवार से लोग हैं अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? अच्छा मैम, गरीब जो अगर सभी इंसान गरीब है तो 10,000 का 15,000 का एंड्रॉइड मोबाइल लिए कोई घूम रहे हैं, अगर वो गरीब ही हैं। 10,000 में अमीर हो जाता है? क्यों नहीं अमीर हो जाता? आपके सब 10,000 में अमीर? 10,000 तो एक महीने में खर्चा नहीं, गरीबी कहते किसको? आप ये बताइए, किसको कहते हैं? चड्डी पहनो ये भी उतर है, तब तो गरीबी आएगी तुम्हारे हिसाब से ना। हम इसी पोजीशन में हमेशा रहते हैं। गरीबी का मतलब ये नहीं है कि आप घर में हाथ धरे बैठे रहे, कुछ करे ही ना, बाद में हम चिल्लाएं कि गरीब है। इससे पहले 10 साल पहले लोग इतना खुश थे, तुम्हें नहीं पता है? तुम खुद खुश थे। जितना एक और भी शब्द आ रहा है, कह रहे हैं कि जो मोदी की सरकार हुई तो संविधान खत्म कर दिया जाएगा, जो आरक्षण मिल रहा है वो भी खत्म कर दिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ऐसा ही लोगों का सवाल रहता है। तो धारणाएं सभी की अलग हैं, सभी अपना अपना मत रखते हैं। कोई कहता खत्म हो संविधान, आज तक
किसी ने नहीं खत्म कर पाया। इंदिरा गांधी भी, राजीव गांधी रहे, राहुल गांधी रहे और नेहरू रहे, संविधान किसी ने नहीं खत्म कर पाया। उसमें संशोधन किया जाता है बस। संविधान कौन खत्म कर सकता है? संविधान खत्म होने का मतलब है कि हमारा जो भारत की जो अर्थव्यवस्था है, कानून व्यवस्था है, बिल्कुल ध्वस्त हो जाएगी। संविधान में संशोधन होते हैं, खत्म नहीं किया जा सकता। कितनी बार अच्छा पेपर देने गए हैं? पढ़ाई करने के बाद कितनी बार पेपर देने गए हो और पता चला हो कि पेपर लीक हो गया है? हम तो नहीं गए मगर कई बार लीक हो गया। पेपर में, न्यूज पेपर में भी पढ़ा, हम कई बार हम पढ़े हैं। ऐसी बात नहीं। खाली इसी सरकार में, इससे पहले तो लीक नहीं इससे पहले पेपर लीक नहीं क्यों नहीं होते थे? बताइए। इससे पहले पेपर लीक होता था? नहीं, हमने नहीं सुना। पहले पेपर नहीं लीक होता था। अगर इसी सरकार में जो कुछ हो रहा है मतलब ये धांधली इसी सरकार में हो रही है। महंगाई चरम सीमा पर है। हाँ, बहुत ज्यादा महंगाई चरम सीमा पर है। 10,000 का मोबाइल लेके घूम रहा, महंगाई कहाँ से? ऐसा कौन सा महीने बच्चा मंजूरी जिसके पास करके मोबाइल मोबाइल ना ले हो? लिया किसी ने, मोबाइल तो जरूरत होगी आदमी की। पढ़ाई के लिए आप लोग तैयारी किए कहीं? नहीं नहीं कोई नौकरी के लिए? किताबें खरीदने आपके घर में कोई है जो नौकरी की तलाश में है? मैम मेरे वहाँ तो बहुत कम पढ़े, बाकी बहुत जो ज्यादा टीटी बीटीसी और डिफार्मा किए हैं वो बेरोजगार घूम रहे हैं। हाँ। तो और इससे आगे क्या करें? बेरोजगारी है ही नहीं कि 10,000 रुपया मोबाइल घूम रहे हैं, बेरोजगारी कहाँ से है? अब तो क्या बताया जाए? कोई मजदूरी करके मोबाइल लेता है, कोई गेहूं बेच के मोबाइल है। मोबाइल जितना आवश्यक इस समय है उतना सभी लोगों की फैमिली बाहर रहती है। सभी लोगों की फैमिली बाहर रहती है, सभी के बच्चे, सभी की लड़कियां, सभी सब ज्यादा करके सभी बाहर रहते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, तो कुछ तो कनेक्ट होना चाहिए हर चीज से। तो मोबाइल इसलिए लिया जाता है, उससे गरीबी से कुछ लेना देना। आपकी बार क्या मुद्दा है आप लोगों का? आपकी बात साइकिल अखिलेश भैया को जिताना है। साइकिल क्या नाम है आपका? मोनू कुमार, ग्राम खिरिया। हाँ ये इसी गांव में रहते हैं? जी नहीं, कहाँ पे रहते हैं? ग्राम खिरिया। भाई साहब तो कह रहे हैं कि भाजपा होगी भैया, 400 पार हम भाई साहब को नहीं, हम अपना मत बता रहे हैं। हम साइकिल को जिताएंगे, अखिलेश भैया को। लोग कुर्सी बेचने आते हैं, बोलते हैं कुर्सी 400 की है, आखिरी में कहते हैं 150 दे दो, कुर्सी ले लो। बस 150 तक जाएंगे, 150 तक जाएंगे। 150 के अंदर क्यों है? 400 में वही बंटवारा, जब 3-4 पार्टियां हैं तो 150 का, वो तो 150 का भी हिस्सा नहीं लगेगा। अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी बनेंगे प्रधानमंत्री? वो तो समय आएगा। इतने दिनों तक जब उनके पिता थे, माता थी, तब नहीं बना पाए तो अब क्या बना पाएंगे? जब इतने लोग थे तब, क्योंकि वो पप्पू हैं, पप्पू ही रहेंगे। बिल्कुल भैया बता रहे पप्पू रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जो जाहिल है उनको ये सब कुछ मानते हैं, और जो पढ़े लिखे मतलब राहुल गांधी उनको ये पप्पू बता रहे हैं। आप अंदाजा लगा लिए। आप मीडिया पे खुद भाषण तो सुनती हैं, क्योंकि वो तो कहते हैं कि यूपी की महिलाएं हर सप्ताह एक बच्चा दे सकती हैं, साल में 52 बच्चे दे सकती हैं। आपने भी देखा होगा। इंडिया गठबंधन तीनों मतलब जो हैं, तीनों बंदे मतलब लायक हैं प्रधानमंत्री के। चाहे राहुल गांधी ले लो, चाहे अखिलेश ले लो या केजरीवाल ले लो, तीनों लायक हैं प्रधानमंत्री के। मगर जाहिल लोगों से देश नहीं चलेगा। ठीक है, चाय बेचने वाले से। हाँ, चाय बेचने वाला था तो इतने तो 10 सालों तक विश्व में उसने भारत का नाम किया है। अभी तक किसने नाम किया? मनमोहन जी विदेशों में जाते थे, ये खड़े हैं मौनी मुद्रा में, मौनी बाबा की तरह से। अब वो प्रधानमंत्री आते हैं, उनसे हाथ मिलाते हैं झुककर, मोदी जी से। क्या नाम भैया बताया? अखिलेंद्र प्रताप सिंह। अखिलेंद्र प्रताप सिंह। और यहाँ पे बहुत सारे युवा है। क्या नाम भाई साहब? प्रमोद यादव। प्रमोद यादव। यहाँ पे देखिए कि कई लोग, जो कई समुदाय के लोग यहाँ पे थे, ग्राउंड रिपोर्ट में आपको दिखा रहे हैं। और कल चुनाव है, कल मतदान है, और 4 जून के बाद पता चलेगा कि कौन बन रहा है देश का प्रधानमंत्री। साइकिल पे मैं जा रहा है और जवान नहीं जाएंगे, साइकिल पे हम बात लगाएंगे, ठप्पा मारेंगे साइकिल पे। वोट पड़ती है कि नहीं? वोट पड़ती है, पर्ची आ गया मेरी। हाँ, पर्ची आ गई। हाँ। पहला वोट है। हाँ, मेरी कब वोट आ गई? साइकिल पे पहला वोट है आपका? हाँ, पहलवान है। पहला वोट बता रहे राहुल गांधी को जाएगा। बेशक डाले, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे 4 जून को पता चलेगा कि कौन बन रहा है देश का प्रधानमंत्री और कौन चलाएगा सरकार, जो महंगाई, बेरोजगारी